इंस्टीट्यूशंस भी बने हैं यहाँ पे, रोड नेटवर्क हर दिशा में डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर में। क्या आपको लगता है कि जैसे पहले आतंकवाद की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा थी जम्मू कश्मीर में, पत्थरबाजी होती थी, क्या आतंकवाद और पत्थरबाज बंद जो है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की सरकार की वजह से हुआ है? बिल्कुल, आप देखिए 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में इतनी घटनाएं हुआ करती थी कि मैक्सिमम देखा जाए तो कम से कम साल में 10 से 11 महीने कश्मीर बंद रहा करता था। छात्र सड़कों पे होते थे, पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, स्कूल लगते नहीं थे, स्टूडेंट्स की पढ़ाई इफेक्ट होती थी, बंद कर्फ्यू हुआ करता था। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी का सत्ता में आने के बाद हमने ऐसा देखा कि कश्मीर में बंद की कॉल्स आनी, हुर्रियत के लीडरों जो बात बात पे बंद कहा जाते थे वह हमें दिखते नहीं हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं उसके बाद एक भी नहीं हुई। तो आतंकवाद भी अब ख़त्म हो चुका है। पहले जिस हिसाब से अटैक्स हुआ करते थे या देखा, अब जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से जम्मू कश्मीर की पुलिस और भारतीय सेना को खुली छूट है और आतंकवाद को हमारी भारतीय सेना ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने लगभग ख़त्म कर दिया हुआ है। मुझे बताइए कि बहुत सारे ऐसी समाज हमारे जम्मू कश्मीर से, जैसे गोरखा समाज था, वाल्मीकि समाज था, पाकिस्तान के रिफ्यूजी थे, उनको पहले यहाँ जो है मान्यता नहीं मिलती थी कि कहीं ना कहीं सरकार उनको दबा के रखा। जब से मोदी जी की सरकार आई तब तक इन सारे समाजों को जो है वाल्मीकिता जो भी है यहाँ पर इनको एथोराइजेशन मिली है। क्या आपको लगता है यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा स्टेप है इन लोगों के लिए मोदी जी की तरफ से? देखिए, पूरे भारतवर्ष में एक कानून था, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में एक अलग कानून था। यहाँ पे 370 होता था। 370 क्या था, एक पूरा डिस्क्रिमिनेटरी आर्टिकल था। लेकिन जितनी भी सरकारें आज तक पहले रहीं, उनकी कभी भी ये हिम्मत नहीं रही, उनकी मंशा नहीं थी कि इस डिस्क्रिमिनेटरी आर्टिकल को ख़त्म किया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इसको ख़त्म किया गया। और उसके ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, जो हमारे गोरखा समाज के लोग थे, वाल्मीकि समाज के लोग थे, हमारे पाकिस्तानी वेस्ट रिफ्यूजीज़ थे, उन्हें राइट्स मिले, उन्हें प्रॉपर यहाँ की सिटीज़नशिप मिली। इवन हमारे यहाँ पे जो महिलाएं थी, महिलाओं को भी पूर्ण रूप से अधिकार नहीं दिए गए थे। तो वह केवल नरेंद्र मोदी जी की ही गवर्नमेंट थी कि जिन्होंने इतनी क्षमता दिखाई, जिन्होंने इस डिस्क्रिमिनेटरी आर्टिकल को तोड़ा और उसके बाद सभी को, हर सामान्य नागरिक को इक्वल अधिकार मिले यहाँ पर। मुझे बताइए कि जैसे रणजी ट्रॉफी का पहली बार हमारे जम्मू कश्मीर ने ट्रॉफी जीती है, क्या आपको लगता है आज तक जो सरकारों ने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया? मोदी जी की सरकार आने के बाद इस चीज़ के ऊपर बहुत काम किया गया, टीम को स्ट्रांग बनाया गया, तभी आज फर्स्ट टाइम जो है हमारी रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर की टीम जीत पाई। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो जम्मू कश्मीर की क्रिकेट की टीम ने इस बार रणजी में जो परफॉर्म किया हमने देखा, उसके पीछे रीज़न मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इस बार एक फेयर सिलेक्शन हुआ गया। आज से पहले जो सरकारें यहाँ पर थी वह कहीं ना कहीं, देखिए, यहाँ पे रीजनल डिस्क्रिमिनेशन भी रहता था। सिलेक्टिव जो क्रिकेट खेलने वाले जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स थे वह फाइनल लिस्ट में देखे नहीं जाते थे। अनडिजर्विंग स्पार्शी लोगों को अंदर लाया जाता था। आपको ये भी पता होगा कि बहुत एक बड़ा JKCA का स्कैम भी चल रहा है, उस पर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो लेकिन इस बार पहली बार जब फेयर सिलेक्शन हुआ, डिजर्विंग कैंडिडेट्स, डिजर्विंग सिलेक्टेड जो प्लेयर्स थे उन्हें जब आगे किया गया, जब उनका हौसला बुलंद किया गया। और मैं इसमें कहीं ना कहीं रोल नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का तो है ही है। उसके अलावा जो अभी हमारे हाल ही में BCCI के प्रेसिडेंट मिथुन मनहास जी बने हुए हैं, जो हमारे JKCA के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो उनका भी काफ़ी रोल रहा है इसमें। जब नरेंद्र मोदी जी के जो है सरकार है, उन्होंने यहाँ के लोकल मिथुन मनहास जी को जब उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचाया BCCI का, तो उन्हीं की ही अध्यक्षता या लीडरशिप का भी बहुत एक अच्छा रोल रहा कि जो JKCA टीम में फेयर सिलेक्शन रही और वह आगे जाके रणजी का रिजल्ट में भी विजय प्राप्त करके आई। क्या आपको लगता है कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है संकट में है? इंडिया जो है इस वक्त अपनी कंट्री को और अच्छे से चला रहा है, जैसे आपको पता होगा ईरान इसराइल का वार चल रहा है, मगर हमारे हिंदुस्तान में उसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं देख पा रहे। क्या आपको लगता है मोदी जी की तरफ से उन लोगों को जो है बात की गई और तब भी हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर कश्मीर कन्याकुमारी तक हालात जो है अभी ठीक है, ऐसे कोई किसी चीज़ की कमी नहीं? इसको आप देखते हैं कि मोदी जी का अच्छा कदम है इस चीज़ के लिए? बिल्कुल, देखिए, नरेंद्र मोदी जी की डिप्लोमेसी का लोहा पूरा विश्व ही मानता है। अभी हाल ही में जैसे इजराइल, ईरान या बहुत सारे देशों में कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। कुछ समय पहले ही हमने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे इंडिया और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट हुआ। लेकिन आप देखिए, जम्मू में या जम्मू कश्मीर में, पूरे भारतवर्ष में एक सेकंड भी या एक दिन भी कोई पैनिक नहीं हुआ, पैनिक क्रिएट नहीं हुआ। तो उसका यही है कि जो हमारे लोग हैं उन्हें नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में विश्वास है। तो वही रीज़न है कि लोग, भारत अच्छे निरंतर रूप से तरक्की कर रहा है और भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। आपको ये पता होगा आतंकवादी ने बहुत सारे लोगों की जानें ली थी हमारे जम्मू कश्मीर में, उनको इंसाफ नहीं मिला था। जब से मोदी जी सरकार आई है और गवर्नर साहब आए, तब से उन लोगों को नौकरियां उनकी जगहों पे दी गई है। क्या आपको लगता है उन लोगों से इंसाफ अब हुआ? देखिए, आतंकवाद तो यहाँ पे बहुत बड़ा विषय था, चरम सीमा पे था। अभी कुछ ही समय पहले परिहार ब्रदर्स जो हमारे किश्तवाड़ से थे, या चंद्रकांत जी थे, बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं
बहुत सारे परिवारों की भी इवन मैसेकर्स हुए, चंद्रभागा क्षेत्र में हुए, चाहे वह कुलांड कांड है, चापनाड़ी है, अपना रामनगर साइड प्राणकोट मैसेकर्स हैं। तो बहुत सारे ये थे कि आतंकवाद बहुत निहत्थे लोगों पे हमला करता रहता था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद एक तो जो आतंकवादी थे उनके उन पे भी स्ट्राइक की गई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई। हमने जैसे जो भेजते थे, जो उनके स्पॉन्सर पाकिस्तान थे, वहाँ पे भी अच्छे से उन्होंने जो उनके ठिकाने थे उनको नाबूद